हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था वेग फिल्टर क्या है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस दिन आप लोगों ने पढ़ा था कि गतिमान आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल बराबर क्यू भी साइन थीटा लगता है, जो लॉरेंट बल या चुंबकीय बल है। अब अगर हम किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल कितना लगेगा? भाई धारावाही चालक का अर्थ हुआ कि चालक से होकर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मतलब आवेश बह रहा है। तो धारावाही चालक पर कितना बल कार्यरत होगा वो आपको बताना है। तो यहां लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक, देखिए जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक पर एक बल कार्य करता है, वो भी चुंबकीय बल है। देखो गतिमान आवेश पर बल लगा था, आवेश चल रहा था चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर एक बराबर क्यू भी साइन थीटा बल लगा था। ठीक, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रख दें तो धारावाही चालक से कौन चल रहा है? आवेश, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं अर्थात उसमें आवेश गतिमान है। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर जो कुल बल लगेगा वो पूरे चालक पर लगेगा, और चालक को पूरे बल लगेगा वो धारावाही चालक पर बल हो जाएगा। वही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमने क्या किया, किसी धारावाही चालक तार को रख दिया। मान लीजिए ये एक धारावाही चालक तार है, ये चालक तार है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। ठीक, इसकी लंबाई जो है वो L है, L लंबाई का चालक है, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, I करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए माना L लंबाई का एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, अच्छा धारा बहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अर्थात आवेश चल रहा है। आवेश क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है। ठीक, देखिए तो यहां पर लिखेंगे कि माना L लंबाई का एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, देखिए माना है लंबाई का एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, अब मान लीजिए माना चालक तार में T समय में Q आवेश L दूरी तय करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे मान लीजिए यहां से यहां तक Q आवेश बहा और यहां से यहां तक Q आवेश को बहने में T टाइम लगा। ठीक, या ऐसे मान लो अगर ऋणावेश इधर आ रहा है तो अगर हम विपरीत माने तो धनावेश उधर भी तो जा रहा है। धारा की दिशा में धनावेश मानते उतना ही धनावेश उधर मानेंगे। ठीक, तो मान लीजिए यहां से प्लस Q आवेश T समय में L दूरी तय कर रहा है। ठीक, लिखेंगे माना चालक में आवेश Q T समय T में L दूरी तय करता है, मतलब चालक की लंबाई से
बराबर दूरी तय करता है। तब ध्यान देना, दूरी बराबर पढ़ते हैं क्या, चाल गुणे समय, ये पढ़ते हैं। और हमने मान लिया मानक चालक में आवेश q, और देखो यहां पर और थोड़ा जोड़ ले, आवेश q वेग v से, ठीक, t समय में, वेग v से t समय में l दूरी तय करता है। तब दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहां से l का मान क्या आएगा, दूरी l हो गई, चाल v, समय t, v बराबर क्या निकल आएगा, l/t। चालक में धारा, चालक में धारा बताओ, चालक में धारा I बराबर क्या आएगी, q/t आएगी। यहां से q बराबर क्या हो जाएगा, IT, क्योंकि चालक में q आवेश फ्लो कर रहा है और t समय में इसमें जा रहा है, तो धारा हो गई I बराबर q/t। यहां से q बराबर क्या निकाल लिया, IT, ठीक। अब देखो आवेश q इस पूरे में चला तो जो आवेश q पर बल लगेगा वही इस पूरे चालक पर लगेगा, ठीक। तो लिखेंगे चालक तार पर बल, चालक तार पर कौन सा बल, चुंबकीय बल, F बराबर सूत्र है QVB sin, ये आवेश प्लस q पर लगने वाला बल है और इसमें प्लस q आवेश फ्लो कर रहा है, तो जो प्लस q आवेश फ्लो करेगा, जो प्लस q आवेश पर बल लगेगा वही इस पूरे चालक पर बल लगेगा। तो F बराबर क्या निकल आएगा, q का मान IT रख दे, v का, और b ऐसे रखा, ये साइन थीटा, t से t कट गया, तो F बराबर क्या निकल आया, ILB साइन। यदि L लंबाई का कोई चालक तार जिसमें I धारा बह रही हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हो, तो चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र होगा F बराबर ILB साइन थीटा, ठीक। तो इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल को निकाल सकते हैं। बल कैसी राशि है, सदिश, तो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा भी चाहिए, तो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम आएगा इसमें। इसके बाद यहां पर डाल देंगे बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम पढ़े थे, उसी प्रकार बल की दिशा ज्ञात करने के भी दो नियम हैं। बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, देखो बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, इसके दो नियम हैं। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में पढ़ चुके हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। देखो पहला नियम, पहले नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, उसमें दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत रहे, सभी अंगुलियां आपस में मिली हुई, तब ये अंगुलियां उधर हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये धारा की दिशा में हो, धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, वो ऐसा नियम था। यहां पर हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से बल की दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए तो बल की दिशा ज्ञात करने में लिखना वैसे, यदि हम अपने, देखिए यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं, पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा अंगुलियां
अंगुलियां परस्पर लंबवत रहें। अंगूठा का अंगुलियां परस्पर लंबवत रहें तथा सभी अंगुलियां आपस में मिली रही है ना। कैसे फैलाओगे? अपने दाहिने हाथ के पंजे को ऐसे फैलाओ, अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो और सारी अंगुलियां एक दूसरे को टच करती रहे। ठीक, ऐसे रहे। तब यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा बल की दिशा में। अंगूठा किधर हो? धारा की दिशा में। अंगुलियां किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा बल की दिशा होगी। यहां पर लिखेंगे तब यदि क्या अंगूठा चालक में धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा बल की दिशा होगी। ठीक है, बल की दिशा होगी। क्या लिखा हमने? अपने पूरे पंजे को ऐसे फैलाएं, ये धारा की दिशा में हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो बल इसके लंबवत धक्का देने की दिशा। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है जिसमें आई करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, इस पर बल की दिशा निकाले चालक तार पर, तो चुंबकीय क्षेत्र उधर हो गया और धारा ऊपर की ओर हो गई, तो धारा ऊपर, अंगूठा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, उंगलियां उधर हो गई, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा अंदर की ओर आएगी। तो इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई चालक तार ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, समझ रहे हो मेरी बात? अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो उंगलियां ऐसे रखनी, धारा उधर कर दी, तो बल किधर लगेगा? ऊपर की, तो बल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक, आज जैसे मान लीजिए ये डॉट में चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट का अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसके लंबवत बाहर की ओर, और ये कोई चालक तार है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें बल की दिशा कैसे निकालेंगे? बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगुलियां बाहर की ओर, धारा उधर जा रही, धारा उधर जा रही, धारा की दिशा ये हो गई, अंगुलियां बाहर की ओर हो गई, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा किधर आएगी? नीचे की ओर, तो इस पर बल की दिशा नीचे की ओर। ठीक, तो याद रखेंगे बल की दिशा में से निकाल सकते हैं। बस बहुत सरल तरीका। धारा की दिशा आप जान जाओ, धारा की दिशा चालक तार में दी होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो किधर है, उधर अंगुलियां कर दो, जिधर धारा की दिशा उधर अंगूठा कर दो, तो इसके लंबवत जो धक्का देने की दिशा है वो किसकी दिशा है? बल की दिशा। तो बल की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम ये है। ठीक, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, ध्यान देंगे वो क्या है? फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम में क्या है? ठीक, बायां हाथ पहले पहचानो, बायां हाथ कौन है? बायां हाथ ये बात। और बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा या अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां, अंगूठे के पास ये तो नहीं है, अंगूठे के पास ये दोनों, इन दोनों को यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार देख रहे हैं ऐसे, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, सब एक दूसरे के लंबवत, ऐसा ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चालक तार है, ध्यान देना, इसमें धारा आई जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस वाला लगा है, इसका अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। वैसे इस वाले नियम से बल की दिशा होता सर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर, और बल ऐसे लग जाएगा। इस पर बल की डायरेक्शन ये आ रही है, कौन वाले नियम से? पहले वाले नियम से। दूसरा वाला नियम से, यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें, वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, एक दूसरे के लंबवत, तब यदि पहली उंगली ये वाली किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। ये वाली उंगली किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये किधर हो? धारा की दिशा में, तो ये क्या बताएगा? बल बताएगा। देख लो, क्या बल की दिशा जो इससे आ रही थी वही इससे आ रही है, इससे तो बल इधर निकला था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर, बल की दिशा ये आ गई। इससे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये उंगली अंदर की ओर संकेत करेगी, धारा ऊपर की ओर, ये उंगली ऊपर की ओर आएगी, तो अंगूठा बल की दिशा वो भी इधर आ रहा है, वो भी इधर आ रहा है। तो दोनों नियम लगाओ, दोनों नियमों से आसान है। इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सोचना है कि ये काहे के लिए, ये काहे के लिए, ये काहे के लिए, ये काहे के लिए, करंट के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये मैग्नेटिक फोर्स बताएगा चुंबकीय बल। ठीक, तो क्या लिखेंगे नियम में कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली, है ना, दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, कि वे परस्पर लंबवत रहें। समझ आया? तब यदि पहली उंगली, चाहो तो लिख दो तर्जनी, ये बात पहली, देखो ये अंगूठा पास वाली दोनों उंगली में पहली उंगली है, दूसरी है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा दूसरी उंगली धारा की दिशा में, दूसरी उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। ठीक, बोलेगा नहीं तो तुम जानोगे। देखो, मान लीजिए एक धारावाही चालक जिसमें ये करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट लगा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लगा है, डॉट डॉट में चुंबकीय क्षेत्र है भाई। ठीक, इसका अर्थ है बोर्ड के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो पहले हम पहला वाला नियम लगाएंगे, क्या? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2,
दाएं हाथ पूरा पंजा इसे फैलाएं, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा हो गया, लेकिन उंगलियां होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये तो फिर मैच नहीं कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कैसे आएंगे, बाहर की उंगलियां ऐसे, देखो ये धारा की दिशा, तार में धारा इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर उंगलियां, धक्का किधर दोगे, ऊपर की ओर, तो इस पर बल की दिशा निकलेगी ऊपर की ओर। ये पहला नियम है। दूसरा नियम लगाकर देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या, अंगूठा तर्जनी मध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहे, किस हाथ के, बाएं हाथ। वो लोग भूल जाते हैं, बैठ के नियम लगाते हैं तो दाएं हाथ ऐसे करने लगते हैं, ठीक ऐसे करने लगते हैं, दिशा चेंज हो जाती है। बाएं हाथ का, ठीक, अंगूठा ये वाली उंगली किधर, धारा की दिशा, तो ये बाहर रहेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर, ये धारा की दिशा में इधर की ओर, धारा से तो अंगूठा ऊपर की ओर गया तो बल की दिशा किधर की ओर निकल कर आएगी, ऊपर की ओर। तो नियम आप चाहे जो लगाओ, बल हमेशा दोनों नियमों से सेम डायरेक्शन में निकलेगा। अच्छा चलते हैं एक और थोड़ा सा, देखो ये एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र लगा, इसकी चारों भुजाओं पर बल की दिशा बतानी है, ए बी सी डी, बल की दिशा बतानी चारों भुजाओं पर, बताइए। ये क्रॉस में चुंबकीय क्षेत्र लगा, क्रॉस का चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ है कागज के तल के लंबवत अंदर की। भैया बल की दिशा क्या आएगी, भुजा ए भी पहले, चाहो तो अपने ये नियम लगाओ, तो दिक्कत हो ना, भुजा ए भी पर मैंने इसे रखा, इस वाले से देख लो, अच्छा धारा ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल इधर की ओर, ठीक, भुजा ए बी पर बल ये होगा एफ ए बी, बल की दिशा। भुजा बीसी पर देखो, भुजा बीसी में धारा उधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, नियम लगाओ, धारा उधर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो बल लगेगा ऊपर की ओर। चलो इस वाले नियम से देखो, चलो धारा इधर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो भाई बल ऊपर की ओर आएगा, तो इसमें बल ऊपर की ओर आएगा। एफ बी सी, सीडी पर निकालो, सीडी, सीडी में धारा किधर है, सीडी में धारा है नीचे की ओर, ठीक, सीडी में धारा नीचे की ओर, धारा नीचे की ओर, ये उंगली नीचे होगी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो अंदर की ओर भी अब होंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगी, तो बल किधर लगा, एफ सी डी, है ना, इस वाले नियम से देख लो, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, धारा नीचे की ओर, बल उधर ही। इस वाली पर देखो, अच्छा डीए पर, डीए में धारा इधर, धारा इधर ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो बल किधर की ओर, नीचे, बल नीचे, एफ डी ए, है ना, इस वाले नियम से धारा उधर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, सबसे आसान यही लगाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब बताओ, इसके 4 वर्टेक्स, 4 कोने हैं, अब इस क्षेत्र में इस पर बल ऐसे लगा, इस भुजा पर लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, होना क्या चाहिए, स्थिर रहेगा, स्थिर तो तब रहेगा जब ये बल आपस में बराबर हो, और बल तो बराबर होने ही, क्योंकि ये भुजा सेम है, ये भुजा सेम है, तो इनका नेट बल 0, इनका नेट बल 0, और जब इन सबका नेट बल 0 हो जाएगा, हिलेगा नहीं इतनी जगह से, वहीं पर बना रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लो ऐसे बल लगता है, इनकी क्रिया रेखा बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, तो फिर खिंच जाता है, ऐसे खिंच जाता है, ऐसे खिंच जाता है, तो ये स्क्वायर नहीं रहता, ठीक, कोई अन्य आकृति बनती, वो पता नहीं क्या बनती, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग बल की दिशा निकाल सकते हैं चाहे जहां पर हो, और ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाला है, ठीक।